अब हम बात करेंगे परावर्तन व पारगमन गुणांकों के बारे में, दैट इज टू से रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स। परावर्तन गुणांक कैन बी डिफाइंड एज अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड परावर्तित ऊर्जा डिवाइडेड बाय अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। इसी प्रकार पारगमन गुणांक T कैन बी रिटन एज अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पारगमित ऊर्जा का मान डिवाइडेड बाय अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। दो अचालक माध्यमों के अंतरापृष्ठ के लिए हम परावर्तन व पारगमन गुणांकों को समझेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा का मान अर्थात एवरेज वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू 1/2Z E0 स्क्वायर K कैप, जहाँ S जैसा हमने शुरू में चर्चा की पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है, Z माध्यम की प्रतिबाधा है और K कैप तरंग संचरण एकांक सदिश का मान है और E0 आपतित तरंग का आयाम है। अतः अंतरापृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, I for incident can be written as SI vector average value dot n cap, जहाँ n cap लंब की दिशा में एकांक सदिश है, यानी तल के लंबवत एकांक सदिश का मान है। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज SI का मान समीकरण 1 से इस्तेमाल करें तो 1/2Z1 EOI स्क्वायर KI कैप डॉट n कैप, और चित्र से अगर हम KI डॉट n कैप लिखें तो KI कैप का मान एकांक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n का परिमाण भी 1 हो जाएगा और दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो है थीटा आई हो जाएगा, यानी KI कैप डॉट n कैप इज नथिंग बट cos थीटा आई। Therefore, I can be written as 1/2Z1 EOI square cos theta I. But as we know, Z is equal to अंडर रूट ऑफ μ1 अपॉन एप्सिलॉन 1, क्योंकि ये माध्यम एक की प्रतिबाधा है जहाँ पे μ1 परमिएबिलिटी का मान है और एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी का मान है। तो इस समीकरण को इस्तेमाल करते हुए I कैन बी रिटन एज 1/2 अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 अपॉन μ1 डॉट EOI स्क्वायर cos थीटा I, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब अंतरापृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड परावर्तित ऊर्जा का मान जैसा कि हमने आपतित के लिए लिखा, IR इज इक्वल टू SR वेक्टर एवरेज डॉट n कैप, दैट इज टू से 1/2Z1 EOR स्क्वायर KR कैप डॉट n कैप, क्योंकि परावर्तन भी माध्यम एक ही में होता है। तो KR कैप डॉट n कैप का मान और Z1 का मान रखें तो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 3, IR इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 अपॉन μ1 EOR स्क्वायर cos थीटा R। चूँकि अपवर्तित तरंग माध्यम 2 में संचरित होती है, अतः अंतरापृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पारगमित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए IT कैन बी रिटन एज एवरेज वैल्यू ऑफ वेक्टर ST डॉट n कैप, दैट इज टू से 1/2Z2, क्योंकि अब इस बार माध्यम 2 है, EOT स्क्वायर KT कैप n कैप, दैट इज टू से 1/2 μ2 EOT स्क्वायर cos थीटा T, क्योंकि माध्यम 2 के अंदर चुंबकीय पारगम्यता और विद्युतशीलताओं के मान μ2 और एप्सिलॉन 2 है। अगेन KT कैप डॉट n कैप इज cos थीटा T, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, और Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ2 बाई एप्सिलॉन 2। अतः परावर्तन गुणांक R इज इक्वल टू IR अपॉन II, तो अगर दोनों के मान रखें तो व्हाट वी विल गेट दिस इक्वेशन, चूँकि थीटा ई इज इक्वल टू थीटा आर परावर्तन के नियम से, और EOR स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड EOR स्क्वायर, EOI स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड EOI स्क्वायर, सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कम्स आउट टू बी EOR अपॉन EOI मॉड स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम पारगमन गुणांक की बात करें तो T कैन बी रिटन एज IT बाई II इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 अपॉन μ2 EOT square cos theta T divided by 1/2 under root of epsilon 1 upon μ1 EOI square cos theta I.
सो विल गेट इक्वेशन नंबर 5। अगेन अगर माध्यम अचालक है तो उस केस में म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो हो जाएगा, और उस केस में अंडर वुड म्यू वन बाई म्यू टू का मान 1 हो जाएगा। अब हमको पता है जो वेग है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू होता है, इसलिए एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 कैन बी रिटन एज v1 अपॉन अंडर वुड म्यू वन अपॉन v2 अपॉन अंडर वुड म्यू टू, क्योंकि माध्यम 1 और 2 में तरंग की वेग v1 और v2 है। सो वी विल गेट v1 बाई v2 इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन। Since mu 2 by mu 1 under root is equal to mu 0 by mu 0 is equal to 1, so we are left with v1 by v2. Again v1 can be written as c upon n2 और v2 can be written as c upon n1, जहाँ n1 और n2 माध्यमों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के मान है। So what we get is under root of epsilon 2 upon epsilon 1 is n2 by n1. So if we substitute equation 6 and equation 5, what we will get, t is equal to n2 by n1 mod EOT by EOI स्क्वायर cos थीटा t by cos थीटा i। तो इस तरह से हमने परावर्तन और पारगमन गुणांकों के मान निकाले, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र E आपात तल के लंबवत होता है तब R और T के मान क्या होंगे, और जब विद्युत क्षेत्र आपात तल के समांतर होता है तो उस स्थिति में परावर्तन और पारगमन गुणांकों के मान कैसे निकाले जाएंगे और कितने होंगे।